नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज सभी की जुबान पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा का नाम है। अपनी विदेश यात्रा के पहले ही दिन राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम किया जिसका नाम रखा नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अब राहुल गांधी ने उस मोहब्बत की दुकान में नरेंद्र मोदी को झूठा साबित करने के लिए, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए अपनी मोहब्बत की दुकान में एक बासी दलीलें सभी के सामने पेश करी हैं, जिन दलीलों का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे और उन दलीलों को झूठा साबित करेंगे। आज बात करेंगे राहुल गांधी की सभा में आए खालिस्तानी समर्थकों के बारे में। आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच के फर्क के बारे में कि आखिरकार दोनों नेताओं में क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में आपको ऐसे 10 बातें बताने वाली हैं जिन्हें सुनकर राहुल गांधी भी पछाड़ खा जाएंगे और राहुल गांधी की सारी दलीलें घास चरने चली जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, जापान और तमाम शहर होके आए हैं, जहां पर बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्रियों ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए हैं। नरेंद्र मोदी ये हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि वो जो भी बोले वो बातें ऐसी रहे जो भारत के लिए हमेशा फायदेमंद साबित हो। वो बाहर जाकर कभी विपक्ष की बुराई नहीं करते। वो बाहर जाके कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे देश का विपक्ष जो है वो घटिया घटिया हरकतें करता है, घटिया बयानबाजी देता है। नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो देश के हित में करते हैं और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आए और इन्वेस्ट करें जिससे हमारे देश को फायदा हो। लेकिन राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जो विदेश में जाके भी अपनी राजनीति का रोना रोते रहते हैं। वो कभी भी अपने देश की तारीफ नहीं करते और इस बार तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि यदि वो भगवान भी उनके सामने आ जाएं तो वो उन्हें भी समझाने लग जाएं। शायद राहुल गांधी को पता नहीं है हमारे देश के इतिहास के बारे में। हमारे देश का इतिहास रहा है भक्त और भगवान का अनोखा रिश्ता रहा है। भक्त भगवान से कोई भी बात मनवा सकता है, केवल उसके अंदर हट होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए और अपने निर्णय को लेके वो दृढ़ होना चाहिए, जो दृढ़ता नरेंद्र मोदी ने है। नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि 2014 से पहले के भारत को मुझे आज के भारत की काया पलट देनी है और नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी आज बात करती है देश में बेरोजगारी की। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 65 वर्ष भारत पे राज किया, सत्ता रही, लेकिन वो भारत को शौचालय नहीं दे पाई। गांव ग्रामीण इलाके के मजदूरों को, किसानों को वो ये नहीं समझा पाई कि हमें शौच करने के लिए शौचालय बेहद जरूरी है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो आज बेरोजगारी की बातें कर रही है विदेशी धरती पर जाकर। और यदि विकास की बात करते हैं तो दो चार एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी के ऊपर मैं फेंकना चाहूंगी विकास को लेकर के, आखिरकार हमारे देश का विकास कितना है और कहां तक पहुंचा है। दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की यदि बात करें तो 2015 में भारत 81 नंबर पे है, लेकिन आज यदि 2022 की हम बात करें तो भारत 40वें नंबर पे है, यानी कि 41 नंबर आगे आ गया है और ये अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी की बदौलत। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो एसपीआर की 2010 में भारत 7th रैंक पे था और 2020 में भारत 3rd रैंक पे है। ये है भारत की काबिलियत और ये है नरेंद्र मोदी का एक विजन जो नरेंद्र मोदी ने भारत को दिया और जो आज सत्य होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 10 साल में भारत की तस्वीर इतनी ज्यादा बदल गई है, इतनी ज्यादा बदल गई है कि मॉर्गन स्टैनली की अमेरिकन रिपोर्ट के आधार पर यदि बात करें तो भारत में आज 10 साल में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत स्थान बनाया है। टैक्स कलेक्शन के नियम, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी में भारत ने जमीन आसमान तक बदलाव किया है। 2023 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 4,30,000 हो जाएगी, जो अभी 1,00,000 कुछ हजार की संख्या में है। महंगाई काबू में रहने की वजह से भारतीय बाजार काफी तेजी से बढ़ेगा। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है अमेरिका से। अब ये रिपोर्ट राहुल गांधी को देखनी चाहिए क्योंकि वो अमेरिका में ही बैठे हैं, जहां पर उनकी सभा में खालिस्तान के नारे लगे हैं।
और जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कहकर संबोधित करते हैं और उनका पैर छूते हैं। वही राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। शायद ये कारण है क्योंकि जो खालिस्तानी जो पूरा आतंकवाद है ये इनकी दादी माँ के द्वारा फैलाया गया था। लेकिन तब भी राहुल गांधी ने इसको लेकर कुछ भी शिकन नहीं जताया और कुछ भी नहीं कहा। राहुल गांधी भ्रम तक फैला रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करी, उसमें नरेंद्र मोदी ने हमारा विरोध किया, पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। आप खुद सोचिए, 136 दिनों की ये यात्रा जो 12 राज्यों में से गुजरी, 5 राज्यों में मोदी सरकार यानी कि भाजपा की सरकार थी और दो केंद्र शासित प्रदेश थे। जहां से उनकी यात्रा गुजरी वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बल्कि नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई। दो दो टुकड़ी उनके आसपास हमेशा सेना की रहती थी और स्टेट पुलिस ने अपना पूरा योगदान दिया राहुल गांधी की सिक्योरिटी में। और ऐसे में राहुल गांधी विदेश में जाके भ्रम फैला रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली। ये राहुल गांधी है और ये उनकी सच्चाई है जो विदेश में जाकर भी अपने देश का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी इतिहासकार से मिलेंगे तो वह इतिहासकार बन जाएंगे, इंजीनियर से मिलेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, साइंटिस्ट से मिलेंगे तो साइंटिस्ट बन जाएंगे और भगवान को तो वो पूछेंगे ही नहीं। भगवान भी ये सोचेगा कि मैंने क्या चीज बना दी है। अब यहाँ पर राहुल गांधी यदि दिमाग लगाते तो उन्हें पता लगता आज भारत का जो काया पलट हुआ है, भारत में निवेश हो रहा है, वो उनकी इसी सोच की वजह से हो रहा है। वो एक साइंटिस्ट से साइंटिस्ट के दिमाग पे बात करते हैं, वो एक डॉक्टर से डॉक्टर के लेवल पे बात करते हैं और इसीलिए आज हमारा देश एक अलग मुकाम पर खड़ा है पूरे भारत में। और अमेरिकी रिपोर्ट की यदि बात करें तो आज भारत की इकोनॉमी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो जल्दी टॉप पे आने की कगार में है। और यदि जीडीपी की बात करें, आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो उसकी रिपोर्ट में था कि भारत वित्तीय वर्ष 21-22 में जो उसकी जीडीपी की दर रहेगी वो 6.8 रहेगी, लेकिन भारत की जीडीपी 7.2 तक पहुंच गई। यानी कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं भारत उन अनुमानों को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। ये है आज का भारत और ये है राहुल गांधी जो विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं और उनकी विकास की स्कीमों पर सवाल उठाते हैं। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।